हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैंने इस वीडियो के जरिए दिल्ली में घूमने का कुछ खास स्थान बताने वाला हूं और उनकी जानकारी। विजिटेड प्लेस इन दिल्ली। भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली के पास देने के लिए बहुत कुछ है। दिल्ली परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। एक तरफ जहां आपको पुराने मुगल स्थापत्य कला देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ आपने दोस्तों के साथ नाइट लाइफ का मजा लेने को मिलता है। शानदार मुगल वास्तुकला, मुंह में पानी लाने वाले स्ट्रीट फूड, शॉपिंग मार्केट से लेकर दिल्ली में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है और रोमांस आने वाले के लिए अपनी बहुत सारा विकल्प मिलती है। यदि आप में ऊर्जा और जंगलीपन है तो दिल्ली में घूमने की अद्भुत जगहों के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताना चाहूँगा इंडिया गेट। इंडिया गेट को पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता था, जिसे 1914 और 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ तीसरे एंग्लो अफगान युद्धों में अपनी जान गंवाने वाले 82,000 सैनिकों की याद में बनाया गया था। सर एडविन लुटियर्स द्वारा डिजाइन किए गए इंडिया गेट पर ब्रिटेन के सैनिकों और अधिकारियों के सहित 13,300 सैनिकों के नाम प्रदर्शित है। इंडिया गेट पर जाने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है और ये 24 आवर्स ओपन रहता है, इसलिए आप कभी भी जा सकते हैं और कभी भी घूम सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह में से एक है। यहाँ तक कि यूनेस्को भी हेरिटेज साइट घोषित किया है। कुतुब मीनार ऊंचाई 73 मीटर है, जिसका व्यास आधार पर 14.3 मीटर और टॉप पर 2.7 मीटर है। यह संरचना लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इसमें 379 सीढ़ियों की अर्फिल सीढ़ी है, जो इसकी मुख्य विशेषता है। कुतुब मीनार केवल दिन के समय ही जा सकते हो और भारतीय नागरिकों के लिए उसका एंट्री फी 30 रुपीज़ लेते हैं और विदेशी नागरिकों के लिए इनकी एंट्री फी 500 रुपया है। 15 इयर्स के कम उम्र वाले को फ्री एंट्री मिलता है। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम लाल किला, रेड फोर्ट। लाल किला 200 साल पहले मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। भारत के स्वतंत्र होने से पहले जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधी रात भाषण देने के बाद लाल किला भारत में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान बन गया। लाल किला हर साल स्वतंत्रता दिवस के उत्सव का आयोजन करता है, जो हर साल आप लोग देखते होंगे। लाल किला 2007 से यूनेस्को हेरिटेज साइट भी रहा है। ये लाल किला मंडे का दिन बंद रहता है, लेकिन अन्य दिनों में सुबह 9:30 से शाम को 4:30 तक खुला रहता है। भारतीय नागरिक के लिए एंट्री फी इसका 10 रुपया लेते हैं और विदेशी नागरिकों के लिए एंट्री फी इसका 150 रुपया है। और नेक्स्ट बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यूनेस्को द्वारा घोषित यह विश्व धरोहर स्थल प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। यह मकबरा हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम के दुख का प्रतीक है। हुमायूं के मकबरे को सूर्योदय से सूर्यास्तों के बीच देखा जा सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं विजिटेड प्लेस इन दिल्ली की, वो है बहाई लोटस टेम्पल। यह मंदिर अपने वास्तुकला और सुंदरता के कारण दुनिया भर से कई पर्यटकों का आकर्षित करता है। कमल मंदिर ने अपनी वास्तुकला के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। हालांकि यह मंदिर बहाई आस्था से जुड़ा है, लेकिन यहाँ हर तरह के धर्म के लोग का स्वागत है। इस संरचना में एक बार में लगभग 2500 लोग रह सकते हैं। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, फ्री है और आप
मंडे को छोड़कर इस खूबसूरत मंदिर को दर्शन सुबह 9 बजे से 7 बजे तक आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अक्षरधाम मंदिर की। इस मंदिर को 2005 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खोला था। परिसर के अंदर कोई आकर्षण है जिनमें अक्षरधाम मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। प्रवेश का समय, इसका जो एंट्री समय है, इसका 9:30 से शाम को 6:30 तक है। यदि आप प्रदर्शनी में जाना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 10 बजे से टिकट खरीद सकते हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच दर्शन कर सकते हैं। मंदिर सोमवार को बंद रहता है और प्रवेश इसका फ्री है, लेकिन यदि आप प्रदर्शनी देखना चाहते हैं तो आपको जो वयस्क है उनके लिए 170 रुपया, वरिष्ठ नागरिक के लिए उनके लिए 125 रुपया और 4 से 11 साल के बच्चों के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक दिल्ली में विजिटेड प्लेस, वो है जंतर मंतर। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 5 जंतर मंतर बनाए हैं और दिल्ली में एक जयपुर के रूप में प्रसिद्ध है। दिल्ली में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान में से एक जंतर मंतर है, जिसमें लगभग 13 वास्तुशिल्प खगोलीय यंत्र है। यह सूर्य और चंद्रमा सहित अन्य ग्रहों को गति और समय की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया है। जंतर मंतर हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 10 बजे तक खुला रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए आपको 5 रुपीज एंट्री फीस लगता है और विदेशी नागरिकों के लिए उनके 100 रुपये की एंट्री फीस लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और यह एक बड़ा पर्यटक आकर्षक भी है। मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने करवाया था। उस समय इसे बनाने के करीब 10 लाख रुपए लगे थे और एक बार में इसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। आप सभी दिनों में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1:30 से आप 6:30 तक मस्जिद में प्रवेश कर सकते हैं। और प्रवेश का तो ऐसे तो फ्री है, लेकिन आपको कभी तस्वीर क्लिक करने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए करने के लिए आपको 200 से 300 रुपया का आप दक्षिणा देना पड़ सकता है और 100 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम चांदनी चौक। यह दिल्ली में घूमने के लिए सबसे व्यस्त और सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। चांदनी चौक एक जीवंत बाजार है जिसे मूनलाइट स्क्वायर के अंग्रेजी नाम से भी जाना जाता है। मैं दोबारा बताता हूँ, इसको मूनलाइट स्क्वायर के अंग्रेजी नाम से भी जाना जाता है। आपको इस बाजार में उपलब्ध हर संभव वस्तु को सर्वोत्तम मूल्यों पर खरीदने को मिलता है। चांदनी चौक पर दुकानों सोमवार को छोड़कर सभी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। इस जगह पर जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, आप खुले घूम सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे ही आप मार्केटिंग के लिए सरोजनी नगर मार्केट। तो जगह इतनी मशहूर है कि इसे किसी परिचय की भी जरूरत नहीं है। दिल्ली छोड़ने से पहले अधिकतर पर्यटन सरोजनी नगर बाजार में खरीदारी करने के लिए इसे एक बिंदु बनाते हैं। यदि आपके पास सौदेबाजी की शक्ति है तो आप अपनी जेब से भी सैकड़ों वस्तु खरीद सकते हैं। नवीनतम रुझानों के कपड़े, जूते और बैग के साथ आपको वो सब कुछ मिलता है जो आप अल्पकालीन दौरों पर और सभी आकारों में चाहते हैं। सोमवार को छोड़कर आप सभी दिन सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक सरोजनी नगर आप विजिट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति भवन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रपति भवन को विश्व में किसी राष्ट्राध्यक्ष के सबसे बड़े निवास के रूप में जाना जाता है। पूर्व में
वायसराय हाउस के रूप में जाना जाने वाला राष्ट्रपति भवन आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रपति का घर है। आप 50 रुपये के साथ ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं जो वापस नहीं किया जा सकता है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से या 30 से कम समूह में जाते हैं तो आपको प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा, और अगर आप 30 लोगों के ग्रुप के साथ विजिट करते हैं तो आपको 1200 रुपये की प्रति विजिट देने होंगे। राष्ट्रपति भवन सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरुद्वारा बंगला साहिब। तो गुरुद्वारा भारत के सबसे प्रमुख सिद्ध गुरुद्वारों में से एक है, क्योंकि यह 8वें सिख गुरु हरकृष्ण से जुड़ा हुआ है। यह सिख धार्मिक विश्वासियों के लिए एक पूजा स्थल है। यह दिल्ली में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण और स्थानों में से एक है। सप्ताह के सभी दिनों में 24 आवर्स खुला रहता है और इसे धार्मिक स्थल पर जाने के लिए किसी प्रवेश शुल्क नहीं लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनॉट प्लेस। ब्रिटिश शासन के समय यह जगह दिल्ली की शान थी। इस जगह ने कोई दुकानों, व्यवसायों, बाजारों, इमारतों और होटलों की वृद्धि देखी है। कनॉट प्लेस पूरे भारत में सबसे बड़े वित्तीय, वाणिज्य और व्यापारिक स्थान के रूप में जाना जाता है। कनॉट प्लेस में दुकानों सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आप कभी भी घूम सकते हैं, वहां विजिट कर सकते हैं। इसका कोई प्रवेश फी नहीं लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली हाट। दिल्ली हाट 6 एकड़ में फैला है और दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अनोखी जगहों में से एक है। यह स्थान ज्यादातर भोजन और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यह हाल ही में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्थान बन गया है। बाजार सभी दिनों सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे राजघाट। राजघाट दिल्ली में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थान में से एक है और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का स्मारक है। यह जगह में एक काले संगमरमर का मंच है जो 31 जनवरी 1948 को हुए महात्मा गांधी के दाह संस्कार के स्थान का प्रतीक है। यह स्थान सभी दिनों में सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर को दिल्ली में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं, इस्कॉन एक ऐसा संघ है जो हरे राम हरे कृष्ण सनक से संबंधित है। कोई भी सप्ताह भर में सुबह 4:30 बजे से 9 बजे तक आप उसके बीच में मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन प्रमुख वेदी दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुराने किला। यह किला शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित किया गया था और शायद शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह ने इसे पूरा किया था। भारत के विभाजन के दौरान इस किले ने हुमायूं के मकबरे के साथ शरणार्थियों के लिए एक शिविर के रूप में काम किया। दिल्ली के 7 शहरों के इतिहास के बारे में रोजाना एक साउथ एंड लाइट शो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। आमतौर पर दिल्ली चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर दिल्ली चिड़ियाघर के रूप में जाना जाने वाला राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 176 एकड़ के क्षेत्रों में फैला हुआ है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क में वनस्पतियों और जीवों का एक अद्भुत संग्रह है और चिड़ियाघर के अंदर लगभग 1350 जानवरों की रक्षा करता है जो विभिन्न प्रजातियों और परिवारों से संबंधित है। आप बैटरी से चलने वाले वाहन के
मदद से आप पार्क का पता लगा सकते हैं। अंदर जो बैटरी से चलने वाले जो गाड़ी है उससे आप विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पैदल जाके भी आप विजिट कर सकते हैं। मार्च से अक्टूबर के मध्य तक आप सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक आप पार्क की यात्रा कर सकते हैं, और अक्टूबर से मार्च के मध्य तक आप सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक पार्क की यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मुगल गार्डन। दिल्ली के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक मुगल गार्डन दिल्ली में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। यह गार्डन विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे को प्रदर्शित करता है, और इसमें कोई गार्डन जैसे द पर्ल गार्डन, सर्कुलर गार्डन और अन्य खूबसूरत बगीचे भी है। आप सोमवार को छोड़कर सुबह 9:30 बजे से पार्क में जा सकते हैं। तो दिल्ली में घूमने के लिए बहुत सारे अद्भुत जगह है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपना बैग पैक करें और दिल्ली की यात्रा पर जाएं और जीवन भर की यात्रा का आनंद लें। और इस जगह पे आप लोगों को मैंने फिजिकली भी दिखाना चाहूँगा। अगर आप चाहें कि कौन सी जगह कैसे है और किस तरह से जाना है, इसका मोर इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।